नमस्ते, मेरा नाम शिवा नायक। मैं श्री तरुणबाळू जगद्गुरु विद्या संस्था के आश्रित श्री सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला हेमंत बेतूर में हिंदी अध्यापक हूँ। मैं आपको आज नवी कक्षा के पहला कविता पाठ जय जय भारत माता के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जय जय भारत माता इस कविता का कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम कवि परिचय देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कन्नड़ में जो कुवेंपु जैसे है राष्ट्र कवि, उसी तरह हिंदी में भी राष्ट्र कवि बने हैं। उनमें मैथिली शरण गुप्त का नाम आधार के साथ ली जाती है राष्ट्र कवि के रूप में। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। इनका जन्म 1886 में इनका जन्म चिरगांव में हुआ है। चिरगांव में इनका जन्म हुआ है। यह चिरगांव उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में है। झांसी जिले में है। यह मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है। इनके पिता श्री सेठ रामचरण, इनके पिता का नाम श्री सेठ रामचरण, इनके पिता श्री सेठ रामचरण थे। वे भी ब्रजभाषा के कवि थे। वे ब्रजभाषा के कवि थे। ब्रजभाषा के कवि थे उनके पिता। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी इनके साहित्यिक गुरु थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी, द्विवेदी जी भी ये साहित्यिक गुरु थे मैथिली शरण गुप्त जी के। इन दोनों के प्रभाव मैथिली शरण गुप्त जी पर पड़ा था। अपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। पिता सेठ रामचरण भी कवि और साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी, ये भी श्रेष्ठ हिंदी के साहित्यकार है। इन दोनों के प्रभाव और प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त जी भी हिंदी के साहित्यकार बने, कवि बने। कवि बनकर इन्होंने प्रबंध काव्य और खंड काव्यों को, अनेक खंड काव्यों को रचना की है। खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली हिंदी एक प्रादेशिक भाषा है। खड़ी बोली हिंदी में भी, हिंदी के विकास में भी मैथिली शरण गुप्त जी के योगदान कम नहीं है। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ मैथिली राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक सेवा साहित्य सेवा के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी के
साहित्य सेवा के लिए दिया गया है। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य पर गंगा प्रसाद पारितोष, गंगा प्रसाद पारितोष भी देकर मैथिली शरण गुप्त जी को सम्मानित किया गया है। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। ये साहित्यकार भी नहीं, राजकीय क्षेत्र में भी महावीर मैथिली शरण गुप्त जी को स्थान मिला था। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बनकर भी देश की जनता की सेवा की है। इस तरह साहित्यकार, कवि और राजनीति के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त जी ने काम किया है। मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं है, प्रसिद्ध रचनाएं पंचवटी, जयद्रथवध, अनघ, नहुष, भारत भारती आदि अनेक महत्वपूर्ण कृतियों को रची है मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी भाषा बहुत सरल और सरस शैली, रोचकता हमें दिखने मिलती है इनके रचनाओं में। इस तरह मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम देखते हैं। इन महान कवि के कविता जय जय भारत माता, जय जय भारत माता कविता में मैथिली शरण गुप्त जी कवि का क्या आशय रखता है देखेंगे। इस कविता में कवि आशय करते हैं, कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। इस कविता के द्वारा भारत माता का गुणगान करते हैं कवि, और कवि प्रार्थना कर रहे हैं। गुणगान करते करते कवि भारत माता को प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में भारत माता, इस देश के पावन आंगन में अंधकार हटे, अंधकार हट जाए और सभी को ज्ञान मिले कर भगवान से, भारत माता से प्रार्थना करते हैं। सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाए, और भारत माता के यश की गाथा सभी लोग ने मिलकर गाए कर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने आशय रखते हैं। कवि का जो कविता को हम अब वाचन करेंगे। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बहकर है पानी फूटाता। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले। इस धानियाचल में देखो,
कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। ऊंचा हिमालय तेरा, तेरे लाल दिशा में ही मां, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए, तेरे इश्क की गाथा, जय जय भारत माता। ऊंचा हिमालय तेरा, जय जय भारत माता। ऊंचा हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आप दबा कर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह बहकर है पानी फूटाता, जय जय भारत माता। ऊंचा हिमालय तेरा, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले, इस धानियाचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। तेरे लाल दिशा में ही मां, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए, तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। हम अब इस कविता के भावार्थ को देखेंगे। उससे पहले हम कुछ इस कविता में नए शब्द आए हैं, उनकी ओर ध्यान कर देखेंगे। हिया शब्द आया है, हिया शब्द आया है, नया शब्द। उसका अर्थ होता है हृदय। और छाती शब्द आया है, इसका अर्थ होता है वक्षस्थल यानी सीना, वक्षस्थल अथवा सीना करते हैं। और सोत, सोत शब्द आता है, इसका अर्थ होता है श्रोता, श्रोता अथवा मूल भी कहा जाता है। और आंचल शब्द आता है, आंचल शब्द आता है, इसका होता है दामन। और नाता शब्द आता है, उसका अर्थ होता है संबंध। यश शब्द आता है, उसका अर्थ होता है कीर्ति। गाता शब्द का अर्थ होता है कथा। मनोनीत शब्द आता है, कवि परिचय में यह शब्द आया था नामांकित।
इस तरह अनेक नए नए शब्द हम इस कविता में आए हुए देखते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जय जय भारत माता, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहते हैं भारत माता आपको जय जय हो, क्योंकि ऊंचा हिया हिमालय तेरा। भारत माता का हृदय हिमालय जैसा ऊंचा है, विशाल है। भारत माता को, माता के हृदय को हिमालय से, हिमालय रूपी जैसा ऊंचा है कर कवि कहता है। हिमालय जैसा है भारत माता आपका हृदय कर यह कहते हैं। उसमें कितना स्नेह भरा, ऐसा विशाल हृदय में हमें कितना भरा स्नेह हमें दिखने को दिखता है, मिलता है वहां। दिल में अपने आग दबाकर, भारत माँ आप अपने आप अंदर ही अंदर आग दबाकर, आप आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। आप आग को सहन कर, कष्ट नष्ट को आप सहन कर हमें हरा भरा रखती है, रखता हमको हरा भरा। हिमालय हमें हरा भरा रखता है। सौ सौ स्रोतों से बह बह कर, भारत माता आप कैसे हरा भरा रखती है, हमें रखती है। आप हिमालय में जो नदियां जन्म लेकर पूरे देश में बहती है, उन नदियों से कारण ही, नदियों के कारण ही पूरे देश आज हरा भरा दिखता है पानी फूटा था। पूरे देश में यह पानी बहकर हमें समृद्ध रखने का काम करता है। जय जय भारत माता, ऐसा अनुपम काम यह हिमालय कर रहा है। तो आपको जय जय हो, भारत माता आपको जय जय। कमल खिले तेरे आंगन में, तेरे पानी में, कमल खिले तेरे पानी में, तेरे पानी में कमल जैसे फूल खिले है माँ। धरती पर है आम पले, और आपके धरती पर आम पले है। इस धानी आंचल में देखो, भारत में आपके किसी भाग में हम देखे तो कितने सुंदर भाव पले, कितने सुंदर भाव हमें देखने को मिलते हैं। वो भाव कैसे रहते हैं? भाई भाई मिल रहे सदा ही। आपके जो हम किसी भाग में देखे तो सभी ने भाई भाई का मिलजुल कर रहने वाले लोग ही हमें दिखते हैं। इसके पूरे कारण आप ही माँ। टूटे कभी न नाता, ऐसा कभी नहीं टूटना माँ। न टूट कर तोड़ने का काम कोई भी, तोड़ने का काम कोई नहीं कर सकते हैं। उनको सभी जोड़ने का काम आप कर देती है माँ। आपको जय जय हो, जय जय भारत माता। तेरे लाल दिशा में ही माँ, भारत माँ आपके लाल दिशा में चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। आपके लाल दिशा में माँ सूर्य चंद्र चिरकाल रहे माँ। तेरे पावन आंगन में, आपके पवित्र आंगन में अंधकार हटे, अंधकार हट जाए भारत माँ, और ज्ञान मिले। सभी को यहाँ ज्ञान मिल जाए, मिलजुल कर ही हम सब गाए।
हम सभी ने मिलजुल कर हम गाए तेरी यश की गाथा। जय जय भारत माता। भारत माँ हम सभी ने मिलकर आपके यश की कीर्ति का गाथा कथाए हम गाए। जय जय भारत माता कर कवि यह इस जय जय भारत कविता में भारत माता का गुणगान करते हुए, भारत माता को प्रार्थना करते हुए, भारत माता के सभी लोगों ने यह मिलजुल कर रहे कर आप हमें कृपा करना है कर जय जय भारत माता को जयकार करते हैं और प्रार्थना करता है और विनती भी करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। हम अब आगे अभ्यास की ओर जाएंगे। तो इस कविता के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे। पहला मुख्य प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको यह एक प्रश्न दिया गया, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है? तो आप लिखते हैं जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। वाक्य में ही लिखना है। गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है? कौन सी उपाधि मिली है? मैथिली शरण गुप्त जी को 1961 ईस्वी में पद्म भूषण उपाधि मिली है कर लिखना है। कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि किस देवी की वंदन कर रहा है इस कविता में? भारत माता की। आप लिखना है उत्तर, कवि भारत माता देवी की वंदना कर रहे हैं कर लिखना है। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। इस तरह कवि ने मैथिली शरण गुप्त जी जय जय भारत माता इस कविता में भारत माता के हृदय हिमालय जैसा ही है, हिमालय जैसा ऊंचा और स्नेह भरा बड़ा हृदय वाली है मानकर भारत माता का गुणगान करते हैं। ऐसा स्नेहमयी विशाल हृदय आपने पाई है माँ, और आपके जो अंदर आग आपने दबाकर कष्ट नष्ट को आपने ही सह कर लेती है, सहती है, और हमें हरा भरा रखने का काम आप करती है। आप कष्ट को सहकर हमको समृद्ध रखने का काम आप करती आई है भारत माँ। हमको सौ स्रोतों से बह कर पानी हिमालय से आकर पूरे देश को समृद्ध बना है, हरा भरा रखा है माँ। इसलिए आपको जय जय होकर भारत माता को गुणगान करते हैं कवि। और कवि कहते हैं तेरे पानी में माँ कमल खिले। इसका अर्थ होता है यहाँ देवताओं ने यह रहे हैं माँ, और आम पले आपके धरती पर आम पले। तो इस धरती पर
देवफल जैसे आम के पेड़ या उगते हैं माँ, इस धानी आंचल में देखो। इसके कारण ही भारत माँ के किसी भी दिशा में देखे तो हमें सुंदर भावी देखने के लिए मिलता है। इसी कारण है माँ कितने सुंदर भाव करते हैं, भाई भाई मिल रहे सदा ही। इसी कारण से ही हम सभी में भाई भाई मिलकर रहे हैं, रहते आए हैं। टूटे कभी न नाता, ये नाता, ये संबंध है ना, ये कभी नहीं टूटेगा माँ। जय जय भारत माता। ऐसा पवित्र भूमि इस भारत माता की है कर कवि ने भारत माता को गुणगान करते हैं। ऐसा पवित्र भूमि पाकर हमें धन्य किए हैं माकर। आगे चलकर कवि कहते हैं, तेरे लाल दिशा में माँ, आपके लाल दिशा में भारत माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। कभी भी आपके दिशा में ये कभी भी रहे, इनके प्रकाश कभी भी फैलते रहे। तेरे पावन आंगन में, तेरे पावन के पावन पवित्र आंगन है ना, उस आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। अंधकार हट जाए माँ और ज्ञान मिल जाए। सभी आपके आंगन में जो लोग है और आंगन मिलजुल कर ही हम सब गाए। हम सभी ने एक दूसरे से मिलजुल कर रहे और मिलजुल कर हम गाए आपके यश की गाथा। जय जय भारत माता। यश की गाथा है आपके कीर्ति को, आपके कीर्ति को हम सभी ने गाथाएं के रूप में गाएंगे माँ। जय जय भारत माता कर कभी भारत माता का गुणगान करते हुए प्रार्थना करते हैं, भारत माँ हम आपके कीर्ति को गाएंगे कर इसकी गाथाएं गाएंगे कर कवि प्रार्थना करता है और हमें मिलजुल कर रहने और रखती आई है माँ कर भगवान से विनती करते हैं। हम अब अभ्यास के प्रश्नों की ओर देखेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिख सकते हैं और हम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं कर देखेंगे। मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न, जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है? जय जय भारत माता इस कविता के कवि कौन है? तो आप इस तरह लिख सकते हैं, जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त जी है। गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली? दूसरा प्रश्न, गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली? तो आप लिख सकते हैं, गुप्त जी को 1961 ईस्वी में पद्म भूषण की
उपाधि मिली। तीसरा प्रश्न, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि किस देवी? भारत माता, इस देवी का वंदन कर रहे हैं। भारत माता इस देवी का वंदन कर रहे कर लिख सकते हैं। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? स्नेह भरा है। आप लिखना है स्नेह भरा है। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? स्नेह भरा है। पानी कैसे फुटाता है? पानी कैसे फुटाता है? सौ स्रोतों से। सौ स्रोतों से। सौ स्रोतों से। सौ स्रोतों से बह कर। सौ स्रोतों से बह कर पानी फूटा आता है। सौ स्रोतों से बहकर पानी फूटा आता है। सौ स्रोतों से फूटा आता है कर लिखना है। पानी में क्या खिले हैं? भारत माता के जो आंगन में पानी है, वह पानी में क्या खिले हैं? कमल खिले हैं। क्या खिले हैं? कमल खिले हैं। पानी में कमल खिले हैं। सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव कहाँ फले हैं? धनी आंचल में। धानी आंचल में। सुंदर भाव धानी आंचल में। सुंदर भाव धानी आंचल में पले है कर लिखना है। देखिए एक बार, जय जय भारत में इस कविता का कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली? गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि। कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि भारत माता की, माता इस देवी का वंदन कर रहे हैं। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? स्नेह भरा है। पानी कैसे फूटा आता है? सौ स्रोतों से फूटा आता है। पानी में क्या खिले हैं? कमल खिले हैं। सुंदर भाव कहाँ पले है? धनी आंचल में पले है कर लिखना चाहिए और प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इस तरह हम इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा मुख्य प्रश्न, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कैसे लिख सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? हिमालय के बारे में कवि की भावना है, हिमालय का हृदय, भारत माता का हृदय हिमालय जैसा विशाल और ऊंचा है कर कहते हैं। और ऐसे विशाल हृदय में बहुत सारे स्नेह भरा है। ऐसा विशाल हृदय में बहुत सारे स्नेह भरा है। ऐसा हृदय को भारत माता ने यह पाया है। और भारत माता
के जो यह हिमालय के बारे में और कहते हैं, दिल में अपने आग दबाकर भी हमें हरा भरा रखने का काम हिमालय करता है और सौ स्रोतों से पानी को बहाकर हमें समृद्ध रखा है। हिमालय ने कष्ट को सहकर हमें हरा भरा रखने का, समृद्ध बनाने का काम हिमालय करता है। जो हिमालय भारत माता का हृदय है, इसलिए इस तरह हिमालय के बारे में कवि की भावना है। दिल में आग दबाकर का मतलब क्या है? दिल में आग दबाकर का इस पंक्ति का मतलब क्या है? दिल में आग दबाकर इस पंक्ति का मतलब है भारत माता बहुत सारे कष्ट नष्ट को सहन कर, बहुत सारे मुसीबतों से हमें दूर रखकर हमेशा हमें खुश रखती है। इस पंक्ति का मतलब है कर हम लिख सकते हैं। कवि ऊंचा हीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत माता के हृदय हिमालय जैसा हृदय है, ऊंचा है और विशाल है, इसलिए कवि ऊंचा हीरा कहते हैं कर हम लिख सकते हैं। हमें मिलजुल कर कौन कौन सा गीत गाना चाहिए? हम सभी ने मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए? हम सभी ने मिलजुल कर भारत माता की यश की गीत गाना चाहिए कर हम यह उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा मुख्य प्रश्न, खाली स्थान भरिए है। भारत का हीरा डैश है। भारत का हीरा डैश है। भारत का हीरा डैश है। यह क्या बनना है? कौन सा शब्द? हिमालय। भारत का हीरा क्या है? हिमालय है। दिल में डैश दबाकर रखता हमको डैश, वह कौन कौन से शब्द भरना चाहिए? दिल में आग भरना चाहिए, आग शब्द वह भरना चाहिए। दबाकर रखता हमको हरा भरा। डैश चिरकाल रहे, यह क्या भरना चाहिए? चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, यह शब्द को हम यह भर सकते हैं। नमूने के अनुसार तुकांत शब्द लिखिए। नमूने के अनुसार, उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्द लिखिए कर प्रश्न है। तुकांत शब्द को हम उनके बारे में कैसे, शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में एक ही तरह के अक्षर आते हैं, एक ही तरह के अक्षर आते हैं, उन दोनों अक्षरों वाले शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का अंतिम अक्षर एक ही तरह रहे तो ऐसे शब्दों को हम तुकांत शब्द कर हम उनको पहचान सकते हैं। यह उदाहरण भी दिए है, स्नेह भरा हरा भरा। इसी तरह हम लिख सकते हैं आता माता, पले फले, नाता माता। इस तरह अनेक शब्दों को हम तुकांत शब्द के रूप में हम यह लिख सकते हैं। पांचवा मुख्य प्रश्न है,
कविता में बह बह कर पानी आता का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यह निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, उनको चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। यह कुछ शब्द दिए गए हैं, गिर गिर कर, मिट मिट कर, सुन सुन कर, देख देख कर। इन शब्दों को लेकर हम वाक्यों को पूर्ण करना चाहिए। पहला वाक्य, बालक डैश सीखता है। बालक डैश सीखता है। यह कौन सा शब्द को हम भरकर वाक्य पूर्ण करना चाहिए? बालक डैश सीखता है। बालक कैसे सीखता है? देख देख कर शब्द को चुनकर यह रखकर वाक्य को बनाना चाहिए। कैसे? बालक देख देख कर सीखता है। बालक देख देख कर सीखता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा डैश बोली जाती है। भाषा कैसे बोली जाती है? सुन सुनकर को उस शब्द को यह पूर्ण करके वाक्य बनाने से वह वाक्य होता है, भाषा सुन सुनकर बोली जाती है। और तीसरा प्रश्न है इधर, मेघा डैश बरसते हैं। मेघ कैसे बरसते हैं? मेघा, यह कौन सा शब्द भरना है? मिट मिट कर। मेघ कैसे बरसते हैं? मिट मिट कर बरसते हैं। उसी तरह बच्चा डैश चलता है। बच्चा कैसे चलता है? गिर गिर कर चलता है। इस तरह हम इन दिए गए शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूर्ण करना चाहिए। छठवां मुख्य प्रश्न, इस कविता की प्रथम 8 पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए। इस कविता में दिए गए प्रथम 8 पंक्तियों को कंठस्थ करना चाहिए सभी छात्र। 7वां मुख्य प्रश्न, अनुरूपता। पहले के 2 शब्दों के समान तीसरे शब्द का संबंध में उत्तर लिखना चाहिए। सागर विशाल। सागर कैसे रहता है? विशाल रहता है। हिमालय ऊंचा। अंधकार अंधेरा। अंधकार अंधेरा। पवित्र पवित्रता। आम धरती। आम धरती पर उगता है, मिलता है आम। कमल पानी में खिलता है। सूर्य सूरज। चंद्र चांद। इस तरह हम अनुरूपता लिखना चाहिए। ये रहा अभ्यास के प्रश्नोत्तर।